This video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. This is not a trading or investing नमस्ते advice. एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सिक ट्रेडर। आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड की। मुझे मेरी प्रीवियस वीडियो पे मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक दो स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। सो विल स्टार्ट विद विप्रो। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। मैंने किसी के लिए पहले एनालाइज करा था तो आई बिलीव वही सेटअप अभी बना हुआ है, थोड़ा सा प्रीवियस है, लेकिन मैं आपको एक बता ही देता हूँ ओवरव्यू। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जिसका ब्रेकआउट आते ही वो वापस नीचे की रेंज में आ गया है। अब ये ब्रेकआउट आ तो पहले गया था, लाइक हो गया इसको टाइम, 3-4 महीने हो चुके हैं इसे, लेकिन अगेन वो सेटअप बना हुआ है तो मैंने आपको दिखा दिया। बट ओवरऑल देखते हैं, स्टॉक अभी एक अच्छी खासी रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे नहीं पाया, मतलब आईटी का सेक्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान खाया है ये यूएसए ईरान की वॉर के चक्कर में। तो आईटी सेक्टर अभी तक उस रिकवरी के स्टेज पर आया नहीं है। तो मार्केट जितना मर्जी चल ले, लेकिन आईटी को नुकसान पहुंचा है। अब आईटी की रिकवरी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शेयर्स। अब अगर यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हैमर टाइप पैटर्न्स बन रहे हैं बार बार, मतलब मार्केट नीचे भी जा रहा है और स्टॉक में लोग तब भी बाइंग कर रहे हैं। इसको अक्यूमुलेशन भी आप कह सकते हो। छोटे छोटे लेवल्स पे लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे गिरा, लोगों ने थोड़ी बाइंग करी, उसके बाद अगेन नीचे गिरा, फिर थोड़ी सी बाइंग आ गई, फिर नीचे गिरा, थोड़ी सी बाइंग आ गई। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा, इसका ये मतलब है कि पीपल आर विलिंग टू बाय इट। अब अगर मैं इसका एक आपको प्राइस रेंज बोलूँ, अगर आप देखेंगे तो ये अभी 175 इश पे है, जो कि इसका एक सपोर्ट है। इसके बाद 150 हो जाएगा और उसके बाद 125 हो जाएगा। 25 के इंटरवल में आप इसके सपोर्ट्स मान लीजिए। मैं आईटी में जब तक मुझे वॉर की क्लैरिफिकेशन नहीं आती तब तक मैं आईटी में इन्वेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो ये वॉर के सिनेरियो हैं ये आईटी वगैरह को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। सो आपको अभी रियलिस्टिकली बोलूँ तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आईटी को थोड़ा सा और करेक्ट होने दो। अगर मुझे विप्रो ख़रीदना है तो आई वुड प्रेफर कि विप्रो मुझे या तो 150 या तो 125 की रेंज पे मिले। और विप्रो इज़ अ वेरी गुड कंपनी है, ऐसा विप्रो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल पूरा आईटी सेक्टर डैमेज होगा तो विप्रो भी उसमें ट्रैक डाउन होगा ही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे 125 और 150 के दाम पर आईटी मिलेगा, विप्रो जैसी कंपनी मिलेगी, तो मैं ऑब्वियसली बाय करना चाहूँगा। और मैं उसे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लेके छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन अगर आप अगले 6 महीने में या 1 साल में इसके रिटर्न सोच रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब तक वॉर की सिचुएशन फिक्स नहीं होती, अब इट कैन गो ऑन फॉर कपल मंथ्स, इट कैन एंड टुमारो, यू नेवर नो। तो वो वाली चीज़ को लेकर हम श्योर नहीं हैं। तो जब तक वो वाली क्लैरिटी नहीं आती, मैं आईटी में तो पैसा इन्वेस्ट करना किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। सो अगर आपको ये 125 या फिर 150 के रेंज में मिलता है, सो इट्स अ गुड बाय। आप इसको थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हो, 10% 20% ऑफ लाइक अ सर्टेन अमाउंट आप इसमें डिप्लॉय करने की सोच रहे हो। जैसे अगर आप सोच रहे हो यार मैं आईटी के शेयर्स में जैसे 10,000 डालना चाहता हूँ या मैं 1 लाख डालना चाहता हूँ, तो आपको, अगर आप 1 लाख भी डालना चाहते हैं तो आपको पहले 10,000 से ख़रीदना चाहिए। वेट फॉर कपल वीक्स, अगर ऊपर गया तो ग्रेट, बाय इट मोर। अगर नीचे गया तो वेट फॉर इट। आप नीचे गिरते हुए स्टॉक में कभी पैसा मत डालो, जो स्टॉक ऊपर जाए आपको उसमें पैसा लगाना है। आपको नुकसान बढ़ाना नहीं है अपना, आपको अपना नुकसान कम करना है। और अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो एक एसएल के साथ काम कीजिए। इन्वेस्टिंग गेम है, मैं समझता हूँ पेशेंस का गेम है, लेकिन हमारे पास हमेशा कैपिटल लिमिटेड है। हम सारे लोग एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास एक ही सर्टेन अमाउंट होता है जिससे हमें उस पैसे को रोटेट करना होता है। तो आप पेशेंस का गेम तब करिए जब आपके पास इनफ कैपिटल हो। और अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट में रिटर्न्स बनाना चाहते हो तो प्लीज़ इन्वेस्ट वेरी वाइसली। आप ऐसे स्टॉक्स में मत डालिए जो न्यूज़ से इम्पैक्ट होते हैं या ग्लोबल सिनेरियो से इम्पैक्ट होते हैं। आप उन स्टॉक्स में पैसा डालिए जो रिगार्डलेस स्टेबल रहें। सो अगर हम इसको देखेंगे तो 125 से 150 का मैंने आपको बता दिया। अगर ये 175 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो अगेन ये 200 के ऊपर गया तो इट्स अ गुड बाय। अगर ये मुझे 190 के ऊपर मिलता है, ये वापस इस पर्टिकुलर रेंज में, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर बेस पर है, यहाँ पर अगर टिका रहता है कुछ टाइम और वापस इस येलो लाइन माने 190 के इसके ऊपर आ जाता है, सो यहाँ पर अच्छा चांस है कि ये वापस ऊपर की तरफ रोटेट कर जाए। लेकिन मुझे वो तब तक नहीं लगेगा जब तक थोड़ा सा आईटी ओवरऑल ना बेटर हो जाए। आईटी ओवरऑल नहीं चलेगा तो थोड़ा सा फंसा रहेगा स्टॉक। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रीच होता है तो ये 150 तक के टारगेट्स दे सकता है। 125 तो देखो जी बहुत लो हो जाएगा। विप्रो जैसी बड़ी कंपनी 125 आएगी तो आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये इतना लो रेंज में जाएगा या नहीं। बट अगेन अगर 150 तक आया
तो इट्स अ गुड बाय. 125 आया तो इट्स अ सॉलिड बाय. एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ बाइंग और अ सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव. मैं आपको कुछ बाय करने के लिए, सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करता. मैं सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, ताकि लोगों को थोड़ी सी नॉलेज गेन हो पाए. सो दैट इज़ माई टेक ऑन विप्रो. अगर अभी कुछ टाइम और ये फंसा रहा, कंसोलिडेशन में रहा, तो हो सकता है कि ये लगा लो अब 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगा रहे. लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ गुड बाय. अगर आप 2 3 4 साल के लिए ले सकते हो और छोटे छोटे अमाउंट्स में भी ले सकते हो, तो विप्रो इज़ ए वेरी सॉलिड कंपनी. बाकी थोड़ी रिसर्च करो, विप्रो के बारे में पढ़ो, उनके आप फर्दर फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में देखो, थोड़ी चीज़ों को रीड करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो. एंड दैट्स इट. अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई वीडियो एनालाइज़ करें, आपके लिए कोई स्टॉक एनालाइज़ करें, आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं. एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू. Thank you so much for watching. I hope you have an amazing day ahead.